हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 804 यूनिक मॉर्स कोड वर्ड्स, है ना। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर स्ट्रिंग का कोडिंग प्रॉब्लम है, तो इसको देखते हैं आज। इंटरनेशनल मॉर्स कोड defines a standard encoding where each letter is mapped to series of dots and dashes as follows. ओके, तो उन्होंने कुछ मैपिंग्स दिए हैं। तो ए कैरेक्टर इज मैप टू दिस मैपिंग, ओके, डॉट एंड डैश दे विल यूज, ओके, इन द मॉर्स कोड। ओके, तो बी भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, सी ऐसे लिखते हैं। तो उन्होंने कन्वीनियंस के लिए क्या बोला कि फुल टेबल ऑफ 26 लेटर्स इज गिवन बिलो। तो ये पूरा एरे ही दे दिया हमको मैपिंग का मॉर्स कोड के। ओके, given an array of strings words where each word can be written as concatenation of Morse code of each letter. For example, CAB can be written as, ये ऐसे मतलब एक एक करके जोड़ दिया। तो C मतलब ये हो गया C आपका, फिर A मतलब ये हो गया, B मतलब ये हो गया, तो इनको जोड़ दिया बेसिकली, है ना। तो कैब ऐसे लिखते हैं मॉर्स कोड में। ओके, which is concatenation of these three things. We will call such concatenation the transformation of a word, written number of different transformations among all words we have. Okay, तो ये बोल रहा है प्रॉब्लम। तो वर्ड्स डॉट लेंथ कैन बी 100, तो मैक्सिमम 100 वर्ड्स होंगे उसमें, और एक एक वर्ड का मैक्सिमम लेंथ होगा 12 कैरेक्टर, लोअर केस इंग्लिश लेटर। तो यहाँ पे देखते हैं बेसिकली, तो ये है मॉर्स कोड का मैपिंग। तो ए टू जेड मैपिंग हमको दिया गया है ऑलरेडी यहाँ पे, है ना। ये मैपिंग दिया गया है हमको। तो हमको क्या करना है एक्चुअली कि नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस कितने हैं वो फाइंड आउट करने हैं वहाँ पे। तो अभी जिन जिन है, जेन है, GI जिगिग है और MSG है। तो ये चार वर्ड्स है। तो ये अगर मॉर्स कोड में हमको लिखने हैं तो इस तरीके से वो लिखे जाते हैं। ये उन्होंने दिखाया है ना। ये दिखाया है कि कैसे वो वर्ड लिखे जाएंगे मॉर्स कोड में। ओके, तो ये कैसे लिखा हमने एक एक करके। तो आप जाएंगे जी कैरेक्टर पे, जाएंगे यहाँ पे जी का जो मॉर्स कोड होगा वो लिख लेंगे, उसके बाद आई का लिखेंगे, उसके बाद एन का लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से वो दिखेगा बेसिकली, है ना। ओके, तो ये तो आपको मतलब इसके लिए तो आप मैप यूज कर सकते हो या डायरेक्ट एरे भी यूज कर सकते हो, है ना। तो जैसे एरे यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे आप कि ये जो है वो जीरो इंडेक्स होगा आपका, जीरो इंडेक्स। तो जीरो को ए को मैप कर लो, वन को बी को मैप कर लो, है ना, टू को सी को मैप कर लो, एंड जेड को 25 को मैप कर लो। तो ये 25 होएगा, है ना, जेड मतलब। ओके, तो ये तो डायरेक्ट मैपिंग से भी हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करना है कि कैरेक्टर को लेना, यहाँ पे GIN, और यहाँ इस मैपिंग के थ्रू आप उसको क्रिएट कर लेना, इसको इसको ट्रांसफॉर्मेशन को। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ना। ओके, अपने हमको क्या करना है, यूनिक ट्रांसफॉर्मेशंस ढूंढने हैं। तो इस कंडीशन में अभी इस चार वर्ड में कितने यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन है, दो यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे ग्रुप करे हम लोगों ने वो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोनों जो है वो सेम ही है ना, ये दोनों जो है वो सेम है, दिख रहे हैं ना। ओके, और ये दो है वो भी सेम है। तो दोनों में डिफरेंस है ना। कैसे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे दो डैश यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे दो डैश यूज करे, यहाँ पे एक डैश यूज किया। ओके, तो ये दो ग्रुप बन गए बेसिकली। ओके, तो वही ढूंढना है हमको बेसिकली, इसलिए आंसर दो आ गया आपका। तो टोटल यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन दो हो जाएंगे बेसिकली। ओके, समझ में आ गया। तो अभी करेंगे क्या, तो ये यूनिक ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे क्रिएट करना आपको मैंने बताया अभी, है ना। तो एक एक ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्रिएट करते जाएंगे, और ये इनको क्या करेंगे, सेट में डाल देंगे, हमको सेट में डाल देंगे इनको। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनेगा, सेट में डालते जाएंगे। फाइनली सेट का जो साइज होगा वो आपको देगा नंबर ऑफ यूनिक मॉर्स कोड वर्ड्स, है ना। मतलब यूनिक ट्रांसफॉर्मेशंस कितने होंगे वो आपको पता चल जाएंगे सेट के थ्रू। ओके, क्योंकि सेट होल्ड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो इसलिए हम लोग सेट का यूज कर लेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको लिखना कैसे है। तो देख लेते ही है। तो देखो, ये है हमारा जावा का सॉल्यूशन। तो पहले यूनिक मॉर्स कोड रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, वर्ड्स जो एरे दिया गया है वो है। तो मैंने एक मैप बना लिया। मैप क्या होल्ड करता है, कैरेक्टर कॉमा स्ट्रिंग। तो एक कैरेक्टर है, उसका जो मॉर्स कोड है वो होल्ड कर रहा है। और ये कोड्स दिए गए हैं मुझे। कोड्स क्या है, ये तो दिए गए, कहाँ से आए, क्योंकि ये हमको दिए गए हैं ऑलरेडी। ओके, ये एरे हमको पता है कि ये कोड से। तो मैंने क्या किया, एक एक को जाते गया और मैंने मैप बना लिया उसका। मतलब ये जो फर्स्ट वाला है वो ए बन जाएगा, सेकंड वाला बी बन जाएगा, थर्ड वाला सी बन जाएगा, है ना, थर्ड वाला सी बन जाएगा, एंड सो ऑन बेसिकली।
हाउ आई डिड इट, तो कोड डॉट लेंथ तो एक एक को इटरेट करते गए जीरो से लेके, और a प्लस जीरो विल गिव यू ए कैरेक्टर बेसिकली, है ना। तो कैरेक्टर को कन्वर्ट कर लिया, मतलब जीरो विल बिकम a, वन विल बिकम b, टू विल बिकम c एंड सो ऑन। तो आपको मैप मिल जाएगा इसका। तो ये मैप क्या बताएगा आपको, मैप बताएगा कि कैरेक्टर का कौन सा मॉर्स कोड है, बेसिकली ये मैप बताएगा, है ना, कैरेक्टर का कौन सा मॉर्स कोड है। ओके, अभी क्या करूंगा मैं, इसके बाद मैंने एक सेट डिफाइन कर लिया यहाँ पे, विच इज होल्डिंग द स्ट्रिंग्स। ओके, यूनिक कोड ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं वो। ओके, अभी एक एक वर्ड को मैंने इटरेट करना शुरू किया इस फॉर लूप में, और मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया, और क्या किया मैंने, एक एक कैरेक्टर का जो मॉर्स कोड है उसको मैंने स्ट्रिंग बिल्डर को अपेंड करना शुरू किया, है ना। एक एक कैरेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैरेक्टर्स है ना, ये जी आएगा, बाद में आई आएगा, बाद में एन आएगा, है ना। तो तीन कैरेक्टर्स के मॉर्स कोड को मैंने अपेंड करूंगा, तब मुझे ये मिलेगा, और ये जब मिलेगा तो मैं इसको सेट में डाल दूंगा, बेसिकली वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वो मिलने के बाद क्या किया मैंने, रिजल्ट डॉट एड एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, रिजल्ट क्या है, मेरा सेट है ना। तो ऐसे मैं इटरेट करते जाऊंगा एवरी वर्ड को, उसके बाद मैं उसको सेट में डालते जाऊंगा। सेट तो यूनिक होल्ड एलिमेंट से होल्ड करेगा, तो उसकी जरिए मुझे रिजल्ट डॉट साइज जब मैं करूंगा तो मुझे यूनिक नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो रिटर्न कर देना उसको, दैट्स इट गाइस, है ना। तो सिंपल ही है ना। तो इसका भी थोड़ा अल्गोरिथमिक एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो अभी देखो मैप जो है, ये मैप जो है ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है। तो ये लेकिन एक्स्ट्रा हो स्पेस हो भी जाती है तो भी यहाँ पे इस कंडीशन में ये काइंड ऑफ अ कांस्टेंट है, क्योंकि ये 26 ही होल्ड करने वाला है, ये तो कोई चेंज होएगा नहीं। आपका वर्ड्स कितने भी होंगे तो भी ये जो कोड है आपका मैप वाला, ये तो 26 मैक्सिमम एंट्रीज ही होंगे उसमें, है ना। क्योंकि 26 कैरेक्टर्स है ना इंग्लिश में, जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं लोअर केस कैरेक्टर्स, तो इसलिए वो कांस्टेंट बोला जा सकता है। ओके, और सेट में क्या होगा, सेट में आपके जितने यूनिक है, तो सेट विल होल्ड मैक्सिमम एन नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स बेसिकली। तो अगर एन वर्ड्स है तो एन आपके सेट होल्ड कर सकता है, तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएंगे आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज की, है ना, बिकॉज ऑफ द सेट। ओके, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या है, तो आप हर वर्ड में से जाएंगे यहाँ पे फॉर लूप में, तो एन वर्ड है तो एन वर्ड में से आपको जाना पड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएंगे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। ओके, ये तो फिक्स है, ये फॉर लूप तो 26 बार ही चलेगा, क्योंकि ये कोड्स डॉट लेंथ तो चेंज होने वाली है नहीं। तो हम लोग इस फॉर लूप को ही पकड़ लेंगे अभी और बता देंगे, है ना। तो अभी रन कर लेते हैं इसको, और मेक श्योर कि बराबर चल रहा है, अभी करेक्ट आंसर्स दे रहा है। तो देखो अभी आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि दो आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है, फर्स्ट का, और सेकंड का हमारा एक आंसर भी करेक्ट आ रहा है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको देखना है कि ये मैप में क्या है, तो मैं वो भी आपको क्विकली दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैप में कैसे दिख रहा है, तो आपको समझ में और ज़्यादा अच्छी तरीके से आ जाएगा। उसको हम लोग बाद में हटा देंगे। ओके, एक सेकंड के लिए रख लेते उसको। तो देखो अभी ये इस तरीके से आपका मैप दिखेगा, दिख रहा है ना। तो ए मैप हो गया इससे, बी मैप हो गया इससे, सी मैप हो गया इससे, तो ऐसे जेड तक आएगा वो बेसिकली। ओके, समझ में आ गया ना। ओके, तो अभी इसको कमेंट कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और सबमिट कर लेते हैं इसको हम लोग अभी। तो ये प्रॉब्लम है, अभी एक्सेप्ट हो गया हमारा सॉल्यूशन। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि नंबर्स का पता नहीं है मुझे ये कितने करेक्ट है, लेकिन देखिए 31.99 बोल रहा है, तो ठीक है। तो अभी ये है प्रॉब्लम आपका लीड कोड का 804 यूनिक मॉर्स कोड वर्ड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि किस तरीके से हमने मैप में मैप यूज़ किया, हैश मैप यूज़ किया, हैश मतलब हैश सेट यूज़ करके इसको सॉल्व कर लिया इजीली। तो अगर ये क्लियरली आपको समझ में आ गया है ये एग्जाम्पल और ये जावा कोड, तो गाइस इसके लिए एक लाइक बनता है। आपका लाइक बहुत ही वैल्यूएबल होता है, और ये लाइक अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपने देना चाहिए ना। तो लाइक कर लेना अभी के अभी जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा कुछ टारगेट है सब्सक्राइबर्स का, तो वो अचीव होने में हेल्प हो जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे हमारे। हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम सिलेक्ट करके आपके लिए लेके आते हैं,
इसका यूज़ करके आप आपके इंटरव्यूज़ के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम सीखने के लिए बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो कौन से प्लेलिस्ट आप देखना चाहेंगे ताकि आपकी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाए, तो आप देखिए प्लेलिस्ट जैसे BFS DFS के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, ग्राफ्स मैट्राइसिस बाइनरी सर्च ट्रीज बाइनरी ट्रीज के प्लेलिस्ट, उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, उसके बाद देखना आप डायनामिक प्रोग्रामिंग रिकर्शन मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। अगर डेटा स्ट्रक्चर्स को आपको ब्रशअप करने, स्किल्स इंप्रूव करने हैं, तो आप देखना स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्सी पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट्स, इसकी प्लेलिस्ट के प्रॉब्लम्स आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और अगर आप जावा J2E इंजीनियर है, आप टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे, तो आपके लिए स्पेशल वीडियोज है। कौन से? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जावा J2EE टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर देम वाले। तो आप जावा J2E टेलीफोनिक इंटरव्यू ऐसे सर्च करना, आपको मिल जाएंगे। आपके टेलीफोनिक इंटरव्यू में बहुत हेल्प होने वाली उसकी। ओके, तो वो ज़रूर देख लेना। और माई सीक्वल का भी प्लेलिस्ट देख लेना। सीक्वल के और डेटाबेस के बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आए उसमें। आपको सीक्वल क्वेरी लिखनी पड़ती है इंटरव्यूज़ में, तो आपको सीक्वल क्वेरीज के में बहुत हेल्प हो जाएगी उसकी, तो वो चेक कर लेना। और अगर पसंद आए वीडियोस तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसे लग रहे वीडियोस, है ना। और शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे इस चैनल के ज़रिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।